क्या आपको मैप से डर लगता है? क्योंकि हाफ ईयरली कहीं स्टार्ट हो चुका है और कहीं पर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी मैप का जो भूत है आपको सुबह शाम दोपहर डरा रहा है। आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं पता कितने मार्क्स का आता है, और आपको ये भी नहीं पता कि कैसा कैसा सवाल यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो आइए आज इस भूत का काम तमाम करेंगे और पूरी तरीके से इस मैप का जो पोस्टमार्टम है, जो पूरे मैप का कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रभात द्विवेदी है और स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे बोर्ड में भी और आपके हाफ ईयरली में भी अगर मैप आपका आएगा तो हिस्ट्री से 2 मार्क्स का आएगा और आपका ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का मैप देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आपसे बोलूं कि हिस्ट्री में कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आपके 2 ही मैप हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना है, जिन कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है। चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? चैप्टर का नाम है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या नाम बच्चों? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर हम बात करें इसमें सवाल कैसे कैसे बनेंगे, तो आपको पता होगा कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो स्टैब्लिश किया गया था, वो स्टैब्लिश किया गया था 28 दिसंबर 1880 कहाँ से? 5 से। और कहाँ से किया गया था? आपका मुंबई से किया गया था। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल यहाँ से बन जाएगा मैपिंग पार्टी के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ से किया गया था, उसको मैप में लोकेट करिए। तो अगर लोकेट करने की बात आएगी तो ये आपको प्लेस दिख रहा है ना, बॉम्बे, तो बॉम्बे में 1885 में यहाँ से स्टैब्लिश किया गया था। तो प्लेस आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अभी तक ये आपको नहीं याद है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उसकी कैपिटल क्या है, यूपी कहाँ पर उसकी कैपिटल क्या है, राजस्थान कहाँ पे कैपिटल उसकी कैपिटल क्या है, या तमिलनाडु या तेलंगाना कहाँ पर उसकी कैपिटल क्या है, तो आपको पहले एक बार मैप को बैठ करके देख लेना पड़ेगा। पूरे स्टेट और कैपिटल को आपको लर्न कर लेना है, इसके बाद ही आपको मैपिंग पार्ट में उतरना है। तो पहला सवाल क्या बनेगा कि बॉम्बे में आईएनसी का स्टेब्लिशमेंट किया गया था। सवाल ऐसे बन सकता है कि किस ईयर में किया गया है, उसके वजह से उस प्लेस को लोकेट करना है, या पूछ सकता है कोई क्वेश्चन कि आईएनसी को स्टैब्लिश किया गया था, कहां पर किया गया था, उसको लोकेट करिए। ऐसा बोल सकता है कि आईएनसी का जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1885 में किया गया है और उस प्लेस को आपको मार्क करना है मैप पर, जिसको जहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ऐसे करके सवाल घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, मैं आगे आपको सवाल कराने वाला हूं। अगला जो आपका सेशन होगा वो कौन सा है? आपका लाहौर 1929। ठीक है, तो ये वाला प्लेस समझिए। पहले 1929 के पास जो लाहौर था वो इंडिया का पार्ट था, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान 1947 में बना था। तो 1947 से पहले जो भी आपका प्लेस देखने को मिलेगा पाकिस्तान का, वो इंडिया का पार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला कौन सा हो जाएगा? लखनऊ 1916। तो ये याद रखिए, लखनऊ कहाँ पड़ता है? आपका यूपी के अंदर पड़ता है। तो ऐसे आपको प्लेस पता होना चाहिए कि लखनऊ का आपका 1916। सवाल बन जाएगा कि 1916 में आईएनसी के जो सेशन किए गए हैं, आपको पता होगा कि आईएनसी का हर दिसंबर में सेशन हुआ करता था, एनुअली सेशन हुआ करता था। बट कभी कभी ऐसा हुआ कि मान लेते हैं कोई इमरजेंसी आ गई, या मान लेते हैं कभी ऐसा कुछ स्पेशल इवेंट है, तो स्पेशल सेशन रखे जाया करते थे जो दिसंबर से पहले भी हुआ करते थे। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, चाहे लाहौर का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बॉम्बे का हो, ये सब क्या है? सेशन है जो दिसंबर के टाइम में हुआ करते थे। तो ऐसे करके अलग अलग में उस पूरे साल में बैठ के बात करते थे और ये पता करते थे कि हमें अगले साल किस मुद्दे पे काम करना है। ठीक बच्चों, अब आगे 2 और इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना है। यहाँ पे 3 है। मद्रास का 1927 में हुआ है। मद्रास कहाँ पड़ता है बच्चों? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और आगे अगर बात करेंगे 2 और हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। एक है आपका नागपुर सेशन, दूसरा आपका है कलकत्ता सेशन। अब जो नागपुर वाला है ये भी आपका 1920 में हुआ है, और जो कलकत्ता वाला है ये भी आपका 1920 में हुआ है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि कलकत्ता वाला ये कब हुआ है, ये वाला पहले समझ लीजिए कि ये आपका स्पेशल सेशन था, जिसको बिफोर टाइम यानी कि बिफोर दिसंबर उसको बुलाया गया था। और ये कब हुआ है? ये आपका हुआ है सितंबर में। कब हुआ है बच्चों? सितंबर में। याद रखना, याद करने के लिए कैसे करोगे? सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर सितंबर, ऐसे हल्का सा आपको मिक्स हो जाएगा, हल्का सा आपके दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा। सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर सितंबर, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। नागपुर कब हुआ है? आपका दिसंबर 1920 में हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको मैप दे दे, लाइक 2 आपके प्लेस दे दे, एक आपको नागपुर, एक आपका कलकत्ता, और आपसे बोल दे कि दोनों को एक आपको ऑर्डर पे लगाना है और 1 और 2 के फॉर्म में आपको मैप में लोकेट करना है, तो आपको पहले नंबर पे किसको रखना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा कलकत्ता को, दूसरे में किसको रखना पड़ेगा? नागपुर को। तो इस तरीके से भी आप मैप पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला रहा जो आपके आईएनसी के सेशन से बनते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट देखो है तो 60-70, लेकिन सारे आपको याद नहीं करना। कौन कौन सा याद रखना है? लाहौर 1929, बॉम्बे 1885, मद्रास 1927,
नागपुर दिसंबर 1920, कलकत्ता सी फॉर कलकत्ता, सी फॉर सितंबर, सितंबर 1920 और लखनऊ 1960। तो इस तरीके से आप मैपिंग वाला पार्ट इस वाले पार्ट का कर लेंगे। इसके बाहर सेशन से और भी कोई सवाल नहीं आएगा। अब आगे आते हैं। आगे अगर देखेंगे कुछ हमारे इवेंट हैं जो पूरे फ्रीडम मूवमेंट हुए थे हमारे इंडिया के अंदर। ये कौन कौन सी मूवमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सारे देख लेते हैं। पहला समझिए चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट, चंपारण कहाँ पे है बच्चों? ये आपका है बिहार के अंदर। कहाँ पे है? बिहार पे है। और कब हुआ है? 1917 में हुआ। सवाल कैसे बन जाएगा? सवाल ऐसे बन जाएगा कि गांधी जी ने बिहार में इंडिगो जो प्लांटेशन थे उनके अगेंस्ट या उनके सपोर्ट में, देखा जाए उनके अगेंस्ट यानी कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था बिहार के अंदर। और ये जो मूवमेंट है उसका नाम क्या है और उसको मार्क में आपको मैप में लोकेट करना है। तो क्या हो जाएगा? चंपारण। ऐसे याद रखना। इसके अलावा चौरी चौरा प्लेस इंपॉर्टेंट क्यों है? चौरी चौरा वाला जो इवेंट है वो 1922 में हुआ है। क्यों इवेंट है? इसमें क्या किया गया था? जो एनसीएम है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसको स्टॉप कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। चौरी चौरा प्लेस कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है गोरखपुर में। गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा प्लेस कहाँ पे? गोरखपुर में। और मैप में अगर आपको लोकेट करना पड़े तो लोकेट कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर। ये प्लेस आपका कहाँ का है? चौरी चौरा का है। ये कौन सा है आपका? चंपारण का है। ठीक बच्चों, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, अगला जो आपका प्लेस आ जाएगा, अगला प्लेस आपका आएगा अमृतसर। अमृतसर से इंपॉर्टेंट क्या है? अमृतसर में इंपॉर्टेंट है आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हुआ है? 1919 में हुआ है। तो इस तरीके से सवाल ऐसे बन जाएगा कि 1919 में जो इवेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, उसको मैप में लोकेट करिए। जलियांवाला बाग जो इवेंट जो हुआ है वो से आपको मैप में लोकेट करना। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर गुजरात में सीरीज से 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि अहमदाबाद, इसके बाद खेड़ा। अहमदाबाद कब हुआ है? अहमदाबाद आपका हुआ है 1918 में। खेड़ा कब हुआ है आपका? 1917 में। बारदौली कब हुआ है? 1928 में। और दांडी कब हुआ है आपका? 1930 में। तो इस तरीके से 4 इवेंट हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने के लिए आपको एक ऑर्डर से याद कर लीजिए ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऊपर अहमदाबाद है तो अहमदाबाद का ए लिख लीजिए, फिर खेड़ा है तो के लिख लीजिए, बारदौली का बी लिख लीजिए, दांडी का डी लिख लीजिए। तो ए के बी डी, ए के बी डी आपको इस तरीके से याद करना है। ए के बी डी से अगर आप याद करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और कभी भी, क्योंकि अगर मान लेते हैं कभी ऐसा आ गया कि अहमदाबाद और खेड़ा दोनों आ गए तो आपको दोनों को मतलब बीच में मिक्स नहीं करना है। अहमदाबाद को ऊपर रखिएगा, ए फॉर अहमदाबाद ऊपर रहेगा और उसके बाद आएगा के फॉर खेड़ा तो नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी आपको इस मैप को लोकेट कर लेना है। एक बार मैं आप दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चंपारण हमने देख लिया था, बिहार में है। चौरी चौरा कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। अमृतसर आपके यहाँ पर जाएगा, इसको आपको डिमार्केट कर लेना है, पंजाब में है। इसके अलावा अहमदाबाद गुजरात में है, खेड़ा आपका गुजरात में है, बारदौली आपका गुजरात में है और दांडी आपका गुजरात में है। तो इस तरीके से सारे आपको जो मैप हैं इनको लर्न कर लेना है। ये फ्रीडम मूवमेंट है। हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही मैप हैं जो आते हैं, इसके अलावा कोई और मैप नहीं आता है। ठीक है, अब आइए एक बार देखते हैं कि हमने अभी तक कितना सीखा, हमसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बस ऐसे हम हवा हवाई में वीडियो देख रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इन वीडियो को। यहाँ पे सोचिए, ये जो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं ये ऐसे सवाल हैं जो आपके पीवाईक्यू हैं और जो आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द पीजेंट इन गुजरात इन 1917। अब समझिए, अगर मैं 1917 के बारे में बात करता हूं तो आपको पता है गुजरात की बात हो रही है। देखो पढ़ा करो क्वेश्चन, गुजरात अगर बोला है तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे। अगर गुजरात ना बोला होता तो मे बी मैं चंपारण मानता, बट यहाँ पे इसने क्या बोला? गुजरात। तो अगर गुजरात बोला गया है दैट मीन्स क्या है? ये कहीं ना कहीं गुजरात के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है। अहमदाबाद वाला मिल मजदूर वाला था, तो खेड़ा बचा आपका, तो खेड़ा हो जाएगा। इसका नाम क्या है? खेड़ा। अब खेड़ा आपको पता है कि खेड़ा कहाँ पे पड़ेगा? तो खेड़ा हमने बताया था यहाँ पर अहमदाबाद है, यहाँ पर खेड़ा है। फिर मैंने बोला था क्या? ए के बी और डी, यही बोला था ना। ए फॉर अहमदाबाद, खेड़ा, फिर यहाँ पे आएगा बारदौली, फिर यहाँ पे आएगा दांडी। तो खेड़ा आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? खेड़ा। ऐसे करके आपको लोकेट कर देना है। ईयर क्या हो जाएगा? 1917। ऐसा करके आपको कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, ये हमने कर लिया। कब आए थे? देखिए 2012 में आया था, पीवाईक्यू है। अगर देखिए द प्लेस एसोसिएटेड विद द नो टैक्स कैंपेन। अगर मैं नो टैक्स कैंपेन के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ये है आपका बारदौली मूवमेंट। कब है आपका बारदौली मूवमेंट? 1928 में किया गया था। किसने किया था? तो आपका सरदार, ठीक है, पटेल जी ने किया था। और बेसिकली ये क्यों किया गया था? जो नो टैक्स
रेवेन्यू वाला था, यानी कि जो वहाँ के किसान थे वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनके सपोर्ट में, जबकि ब्रिटिशर ने बहुत सारा टैक्स उन पर इम्पोज कर रखा था, तो उनके सपोर्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन लोगों के सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था बारदौली गाँव में, तो उसके नाम पे चल गया है आपका बारदौली सत्याग्रह, मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसका प्लेस, इसका आंसर हो गया द प्लेस फ्रॉम वेयर द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। अब आपको पता होगा जो सीडीएम है या जो सॉल्ट मार्च है कहाँ पर हुआ है, दांडी में हुआ है। और दांडी कहाँ पर है, सबसे नीचे वाला जो प्लेस है कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर दांडी हुआ था। कब हुआ है, 1930 में। एक मैं आपको और ट्रिक बता दूं, मजा आएगा आपको सुनकर। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती हो तो याद रखिए सादा, गांधी जी का जो जीवन था, जो गांधी जी का जीवन था वो कैसा था, सादा जीवन उच्च विचार। तो गांधी जी का जीवन कैसा था, सादा जीवन उच्च विचार। सा से क्या हो जाएगा, साबरमती, साबरमती, और डी से क्या हो जाएगा आपका, दांडी। तो जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था वो साबरमती से दांडी गए थे। कहाँ से कहाँ गए थे, साबरमती से दांडी गए थे, और दांडी में जाकर उन्होंने नमक बनाया था और साथ में उन्होंने सीडीएम को स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना कि जो उनकी पूरी यात्रा स्टार्ट हुई थी, कभी कभी बच्चे का है दांडी से साबरमती कर देते हैं, इसलिए उल्टा मत करना, सावर से दांडी ही है, वो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द सेंटर प्लेस ऑफ कॉलिंग ऑफ विदड्रॉइंग ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एनसीएम को बंद किया गया था कहां पर, मैंने अभी आपको बताया कि चौरी चौरा प्लेस है, कहां पड़ता है बच्चों, गोरखपुर में पड़ता है। तो गोरखपुर कहां पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा, और यहां पे लिखिए चौरी चौरा यूपी। ठीक है, कब हुआ है आपका, 1922 में। क्या आपको लग रहा है कि हाँ आप समझ में आपको आ रहा है मैपिंग पार्ट कैसे करते हैं। अगला सवाल समझिए, द प्लेस इज नोन फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो पीजेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इंडिगो आ गया ना बच्चों, मतलब हम बात कर रहे हैं चंपारण की, तो चंपारण कहाँ पे होगा, चंपारण आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिहार में है ना, चंपारण आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें लिखिए चंपारण। चंपारण कब हुआ है, 1917। ओके, नाउ अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ जो आईएनसी के हैं उनको आपको लोकेट करना है। पहला लिखा हुआ है लखनऊ 1916। अब लखनऊ 1916 करेंगे, लखनऊ कहाँ पड़ता है बच्चों, लखनऊ आपका कहीं यहाँ पे पड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1916 लखनऊ। अगला हो जाएगा आपका नागपुर, आपको करना है, नागपुर कहाँ पड़ेगा, नागपुर आपका पड़ जाता है यहाँ पर, मैंने बताया था कि नागपुर वाला कब हुआ था, दिसंबर 1920 में हुआ है, तो नागपुर आपका यहाँ पड़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए नागपुर। ओके, अगला हो जाएगा आपका कलकत्ता, 1920 में ये भी हुआ है, बट इसका जो ईयर मंथ कौन सा है, इसका मंथ है सितंबर, बोला था ना, सी फॉर सितंबर, सी फॉर कलकत्ता, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए और इसमें लिख दिए कलकत्ता। ठीक बच्चों, नाउ आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्लेस वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1885। आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में स्टार्ट किया गया था, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे लिखिए मुंबई। ठीक है, ऐसा अगला देखिए, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1929। 1929 में जो सेशन कहाँ पे हुआ था आपको पता होगा, लाहौर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, लाहौर में हुआ है, तो लाहौर में 1929 को हुआ है। इस तरीके से हमने पूरे जो हिस्ट्री का पोस्टमार्टम कर लिया आराम से, पूरे मैप के कॉन्सेप्ट समझ लिए, और अब आपको हिस्ट्री में अगर आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी हो तो एक ऐसे खाली ब्लैंक मैप लीजिएगा और इस तरीके से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन मिलते हैं आपके पीवाईक्यू में उनको भी सॉल्व करना। कहीं कोई दिक्कत आ रही हिस्ट्री से जुड़ी हुई तो आपको मुझे बता सकते हैं। नाउ आगे बात करते हैं, हम आएंगे अब ज्योग्राफी में। पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉइल ऑफ इंडिया। ये आपके एनसीईआरटी में चीज आपको मिला हुआ है सॉइल ऑफ इंडिया का, और हम इसको ऐसे ना पढ़ करके एक अलग वे में पढ़ेंगे, डिकोड करके। पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सी सॉइल पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल। देखिए सॉइल ऑफ इंडिया में जब सवाल बनते हैं तो आपको क्या समझना होता है, पहला सवाल में कैसे कैसे बन सकता है, सवाल कैसे बनते हैं पहले देख लीजिए। या तो आपको सॉइल देगा, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए या तो आपको सॉइल देगा, स्टेट पूछ लेगा, स्टेट बताइए, या तो आपको स्टेट देगा, सॉइल पूछ लेगा कि सॉइल बताइए, या तो आपसे क्या और क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है किसी सॉइल की, और पूछेगा कि सॉइल बताइए। तो इस तरीके से 3-4 सवाल हैं जो आपके बनते हैं, 3 सवालों को आपको समझ में आना चाहिए। आइए सबको समझ लेते हैं फटाफट। पढ़े हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं एलुवियल सॉइल को पढ़ता हूँ तो ये जितना आपको ब्लू कलर दिख रहा है सामने, ये पूरा किसका पार्ट है, ये है आपका एलुवियल सॉइल का पार्ट है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर सॉइल देखने के लिए मिलती है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला आपको मिलेगा पंजाब, फिर आपको मिलेगा हरियाणा, फिर आपको मिलेगा दिल्ली, फिर आपको मिलेगा यूपी, फिर मिलेगा आपका बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका असम, इसके अलावा
हल्का सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा जितना ये आपका ईस्टर्न बेल्ट है यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से भी आपको मैप आना चाहिए। तो कोई भी स्टेट देकर के, कोई प्रॉपर्टी देकर के आपसे एलुवियल सॉइल पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल में जो आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है ना, जो आपको हाइलाइटेड पार्ट है यहाँ, ये पूरा किसका है? ब्लैक सॉइल का पार्ट है। बेसिकली आपको पता है जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनती है? वो लावा के फॉर्मेशन से बनी है, वोल्केनिक इरप्शन से बनी है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एमपी हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका गुजरात हो गया। तो इस तरीके से कुछ पार्ट है यहाँ, छुटपुट पार्ट यहाँ भी है, तो उनको इतना फोकस मत करिए, बट आपको मोटा मोटा पार्ट पता होना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि इसने खाली से ब्लैंक दे दिया, ये आपको इसने बना दिया, बोला बताइए कि ये कौन सी मिट्टी का पार्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्लैक सॉइल का पार्ट है। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, ये कौन सा है आपका? ये आपकी रेड सॉइल। क्या है आपकी? रेड सॉइल। रेड सॉइल पढ़ रहे थे इसलिए हम थोड़ा सा रेड मार्क कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, पूरा रेड सॉइल का है। रेड सॉइल आपको पता है कि ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, यानी कि ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होती, यानी कि, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर रेनफॉल सबसे कम होती है। तो दूसरी बात करेंगे यहाँ पे, देखो सम पार्ट ऑफ राजस्थान, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ यूपी, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और इधर आ जाएगा आपका सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इसके अलावा नीचे जब आओगे आपका तेलंगाना वाला बेल्ट जो है, यहाँ भी कुछ आपको देखने के लिए मिलता है रेड सॉइल। इसके अलावा यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, इसके अलावा आपका केरला, इसके अलावा तमिलनाडु। तो इस तरीके से आपका ये जितने एरिया हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। तो इस तरीके सारे जो स्टेट हैं ये आपको याद होने चाहिए कि हाँ यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली, बट आपको रफली एक दो बार इस वीडियो को देखोगे, एक दो बार मैप को देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखेंगे किसके बारे में, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको पता होगा, लेटराइट सॉइल बनती है किससे? लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? जब हैवी रेनफॉल होती है तो जो ऊपर की लेयर होती है कट के बह जाती है, तो नीचे की जो अनफर्टाइल लैंड है वो निकल आती है और वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करें कौन कौन सॉइल है। देखिए हैवी रेनफॉल हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ होती है आपको पता है? पहला प्लेस याद होगा, चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी मौसिनराम आपका यहाँ पड़ जाता है मेघालय में, तो आपको याद रखना मेघालय वाले बेल्ट में ये वाली पाई जाती है। इसके अलावा ये आपका जो वेस्टर्न घाट है यहाँ भी हैवी रेनफॉल होती है। फॉर एग्जांपल आपका हल्का सा महाराष्ट्र, कर्नाटक हो जाएगा, इसके अलावा केरला हो जाएगा, इन सब पार्ट में भी लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिल जाती है। कभी कभी राजस्थान वाले बेल्ट में भी अच्छी खासी बारिश होती है तो यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा छुटपुट आगरा देखेंगे ब्रेकिंग पार्ट में, तो यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट में भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। जब आपका वापस से रिटेटिंग जब मानसून आएगा तो वहां पर तमिलनाडु कोस्ट में अच्छी खासी बारिश करता है, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखने चाहिए। ना आगे बात करेंगे, अगली सॉइल कौन सी है आपकी? वो है आपकी डेजर्ट सॉइल। नाम से लग रहा है कि डेजर्ट अगर सॉइल होगी तो कहाँ पे होगी? जो आपका राजस्थान वाला पार्ट है, यानी कि थार डेजर्ट है, वहां पर ये देखने के लिए पाई जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो राजस्थान वाला बेल्ट है यहाँ पर ये वाली सॉइल मिलती है। इसके अलावा अब अगली सॉइल कौन सी है आपकी? फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे अच्छे खासे फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाला जो बेल्ट है यानी कि आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, यूके यानी कि उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ पंजाब हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आ जाओगे सिक्किम हो गया, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और कहीं कहीं आगे देखेंगे यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ पे सम पार्ट ऑफ एमपी में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको 6 जो सॉइल है इनको हमने समझ लिया। आइए इनके सवाल कर लेते हैं फटाफट ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सवाल देखिए, रीजन्स कवर्ड अंडर द एलुवियल सॉइल। मैंने आपको बताया था एलुवियल सॉइल में कौन कौन से स्टेट हैं, तो जितने स्टेट मैंने आपको लिखाए हैं ये सारे स्टेट आपको पता होने चाहिए कि एलुवियल सॉइल में ये वाले स्टेट हैं, और यही सवाल इसका पूछ रहा है। ठीक है, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब बताना है। अगला लेटराइट सॉइल के एरिया आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि लेटराइट सॉइल वहां पे मिलती है जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, और लेटराइट सॉइल से जो फॉर्मेशन होता है, किससे बनती है लेटराइट सॉइल? ये बनती है आपकी लीचिंग प्रोसेस से। किससे बनती है बच्चों? लीचिंग प्रोसेस। कभी भी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो लीचिंग प्रोसेस से फॉर्मेशन जिसका होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एल फॉर लीचिंग, एल फॉर लेटराइट। नाउ आगे बात करेंगे ब्लैक सॉइल वाला एरिया कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया था ब्लैक सॉइल के लिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्लैक सॉइल में ये वाला जो आपको एरिया है ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो पूरा एरिया है ये आपका ब्लैक सॉइल से जुड़ा हुआ है। नाउ आगे बात करेंगे ब्लैक सॉइल के अलावा। अब देखिए अगला सॉइल टाइप दैट फॉर्म वेयर द रेनफॉल इज लो। मैंने आपको वही बताया था कि रेनफॉल जो लो वाले रेनफॉल कहाँ पे होती है? रेड जो आपकी सॉइल होती है, तो रेड सॉइल या येलो सॉइल ही बोलते हैं
ये बेसिकली रेड और येलो जो कलर होता है वो कैसे होता है, फेरस ऑक्साइड से होता है। अगर फेरस ऑक्साइड की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, रेड सॉइल बनेगी, और एक क्वांटिटी कम है तो वहाँ पे येलो सॉइल बनेगी। तो बेसिकली ये वाला हो गया। अगला हो जाएगा सॉइल टाइप फाउंड इन द मेनली हिली स्लोप। आपको कौन सी पता है कि आपकी फॉरेस्ट सॉइल। तो इस तरीके से आपको बाकी चीज़ों को दिखाना, मार्क करना आपको आना चाहिए। जितनी मैंने आपको सॉइल पढ़ाई है अभी, आपको इनको आराम से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे। अब हम आते हैं अगला हमारा जो मैपिंग पार्ट है वो है आप कौन सा, वो है आपका डैम, डैम ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों, इंडिया में डैम बहुत सारे हैं, लेकिन सारे आपको डैम पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बस वही डैम पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी डैम आपको नहीं पढ़ना। सवाल कैसे बनते हैं सुन लीजिए। सवाल या तो आपको डैम का नाम दे देगा, और डैम का नाम दे करके पूछ लेगा ये कौन सी रिवर का पार्ट है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। या आपको रिवर दे देगा, पूछेगा डैम बताइए, या स्टेट दे देगा, आपसे बोल देगा कि डैम बताइए। तो इस तरीके से 3 सवाल हैं जो आपके सामने अल्टरनेटिव वे में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने तीनों की, ये यहाँ पर जितने डैम आपके लिखे हुए हैं उन सभी डैम को मैंने लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे शो कर दिया है। डैम के नाम है, इसके अलावा आपके रिवर है, इसके अलावा आपका स्टेट है, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी सवाल कैसा भी आता है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक वन डैम पढ़ेंगे। ये मैंने आपके आराम के लिए किया है ताकि आप इसको पढ़ भी लो, और मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला डैम आपको होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं पहला डैम, वो कौन सा है आपका, सलाल। कौन सा डैम बच्चों, सलाल डैम। सलाल डैम कहाँ बना हुआ है, जम्मू कश्मीर में। अब समझिए सलाल याद कैसे करेंगे। सलाल में एक वर्ड आता है लाल। क्या आता है बच्चों, लाल। अब लाल कहाँ पे होता है, पहले जब माहौल खराब था तब लाल क्या हुआ करती थी, जो जमीन है, जो धरती है वो लाल रहा करती थी। कैसे, आतंकवाद से या खून खराबे से। तो जहां पे लाल रहेगा वहां पे सलाल, यानी कि लाल कहां पे थी, जम्मू कश्मीर में, तो सलाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और रिवर कौन सी है, रिवर है आपकी चेनाब रिवर। ठीक है बच्चों, याद रखना रिवर कौन सी है आपकी, चेनाब रिवर। स्टेट कौन सा, जम्मू कश्मीर। ना अगला बात पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ, भाखड़ा नागल। आपको पता होगा भाखड़ा और नागल 2 गाँव हैं जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में पड़ जाते हैं, इसलिए इस डैम का नाम है भाखड़ा नागल। कौन सी रिवर पे बना हुआ है, सतलज रिवर पे बना हुआ है। इस स्टेट मैंने आपको बता दिया। ना आगे बात करेंगे टिहरी डैम। टिहरी डैम जो बेसिकली आपको पता होगा इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, और ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका क्या, गंगा। बट समझना कि बेसिकली अगर बात करें रियल चीज, तो गंगा से भी पहले जो रिवर है वो आपकी है भागीरथी। ठीक बच्चों, ये है आपकी भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर और आपकी अलकनंदा जब देवप्रयाग में आके मिलती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। ना आगे बात करेंगे नरौरा। क्या लिखा हुआ है, नरौरा। अब नरौरा कहाँ पड़ता है, नरौरा पड़ता है आपका बुलंदशहर यूपी में। कहाँ पड़ता है बच्चों, बुलंदशहर यूपी में। याद कैसे करोगे, नरौरा बेसिकली कौन सी रिवर पे है, गंगा रिवर पे है। देखो नरौरा में आता है एन, एन फॉर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, और उत्तर से क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश। ऐसे करके आपको हल्का सा दिमाग में माइंड मैपिंग करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें याद हो पाएंगी, नहीं मिक्स हो जाएगा सब कुछ। एग्जाम के टाइम में नरौरा पता नहीं आप एमपी ना मार के चले आओ, इसलिए पता है कि आपको ऐसे करना है। नरौरा में क्या करोगे, नरौरा एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नरौरा, और नॉर्थ फॉर नॉर्थ मीन्स क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ से आराम से आप कर पाओगे। ना आगे बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए चंबल रिवर में 3 आपके डैम हैं। कौन कौन से डैम है, पहला आपका है कोटा बराज, दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर, तीसरा कौन सा है आपका गांधी सागर। ये 3 डैम जो है आपके चंबल रिवर में पड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे राणा प्रताप सागर कहाँ पे, राजस्थान में है। कोटा बराज कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। गांधी सागर कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में। इस तरीके से आपको याद कर लेना। इसके अलावा अगला जो मैप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सरदार सरोवर। अब बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, आप बोलेंगे गुजरात के रहने वाले थे। तो बिल्कुल सरदार पटेल के नाम, जो सरदार पटेल जी थे उनके नाम से बना सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम कौन सी स्टेट पे है, गुजरात में है। कौन सी रिवर पे बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। तो ऐसे करके आपको याद रख लेना। ठीक है, ना आगे अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो लिखा प्रवरा रिवर। प्रवरा रिवर वैसे बेसिकली जाए तो आपके एग्जाम में नहीं आता, बट फिर भी आप समझ लीजिए। तो जो प्रवरा रिवर है वो जो प्रवरा डैम है वो प्रवरा रिवर पे बना हुआ है। और वैसे प्रवरा जो रिवर है वो आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, महाराष्ट्र का पार्ट है। ना आगे बात करेंगे कोयना। जो कोयना है वो आपका कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कोयना रिवर, और कोयना रिवर पे कोयना डैम बना हुआ है। ओके, ना आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तुंगभद्रा। अब जो तुंगभद्रा डैम है, जो आपका नागार्जुन सागर डैम है, ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पे। अब समझिए नागार्जुन में क्या आता है, अर्जुन। नागार्जुन में क्या आता है, अर्जुन। तो अर्जुन किससे जुड़े हुए थे, कृष्ण जी से जुड़े हुए थे। तो नागार्जुन से जुड़े हुए थे कृष्णा, तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा रिवर। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्णा, तो यानी कि दोनों का समझ जाएंगे। तो कृष्णा रिवर पे क्या बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। क्लियर है बच्चों। ना आगे बात करेंगे, तुंगभद्रा डैम आपका तुंगभद्रा रिवर पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर आगे बात करेंगे, मेट्टूर डैम किससे बना हुआ है, कावेरी रिवर पे बना हुआ है। अब समझिए कावेरी रिवर की अगर हम बात करेंगे, देखिए कहीं कहीं कावेरी की स्पेलिंग ये होती है, कहीं कहीं कावेरी की स्पेलिंग ये होती है। तो कावेरी में आप समझेंगे तो क्या लिखा हुआ है, काऊ।
ये लिखा ना, ऐसे पढ़ेंगे कावेरी, तो ये क्या लिखा हुआ काऊ, फिर आएगा वेरी। तो काऊ इसमें रहती है, मिट्टी में बैठना पसंद करती है ना, तो ऐसे करके, तो मिट्टी से याद आएगा मेट्टूर, कावेरी से काऊ, तो कावेरी मेट्टूर, ऐसे करके याद कर लेना। पेरियार जो आपकी रिवर है वो आपकी पेरियार डैम पे बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे महानदी, महानदी में आएगा हीरार। अब देखिए समझिए, हीरा, जिसके पास हीरा होगा, जिसके पास डायमंड होगा, वो महान आदमी होगा, है ना, वो बड़ा आदमी होगा। तो महानदी से हीराकुड ऐसे करके याद कर लेना। और ये कौन से स्टेट में है, ये आपका पड़ता है उड़ीसा के अंदर पड़ जाता है। इसके अलावा और रिहंद जो डैम है वो रिहंद रिवर में बना हुआ है, और रिहंद जो रिवर है वो सोन नदी के ट्रिब्यूटरी है ना। आगे बात करेंगे यहाँ पर और क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए दामोदर पे कुछ और डैम है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मैथान, तेलैया, कोनात, पंचेत, ये सारे आपके जो दामोदर रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी के पार्ट है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सारे स्टेट आपको ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ आगे चलते हैं। अब सवाल इसे कर लेते हैं फटाफट, सवाल कौन कौन से यहाँ से बन जाते हैं। सवाल देखिए, टिहरी डैम कहाँ पे है, बताया था उत्तराखंड पे है। रिवर कौन सी है, गंगा या भागीरथी बोल सकते हैं, है ना। भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, सतलज रिवर पे बन जाता है। और कौन सा स्टेट है आपका, पंजाब और हिमाचल वाला पार्ट है। राणा प्रताप सागर चंबल रिवर का पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सलाल डैम बताया था ना कि लाल, लाल कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में लाल पड़ता है, वो एकदम बिल्कुल खून खराब रहता है, तो लाल सलाल, ऐसे समझने के लिए ना, आप भी जानती है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा तुंगभद्रा रिवर पे है। इसके अलावा नागार्जुन सागर, अर्जुन आ गया ना बच्चों, तो अर्जुन से क्या याद रखोगे, कृष्णा, तो कृष्ण जी से अर्जुन यानी कृष्णा रिवर पे बना हुआ नागार्जुन सागर डैम। हीराकुंड, तो हीरा किसके पास रहेगा, जो महान आदमी होगा, यानी कि महानदी। और आगे आ जाएगा सरदार सरोवर डैम, सरदार जी कहाँ के थे, गुजरात के थे। गुजरात में कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर है। ठीक है, आया समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट करते रहिएगा, बताइए कि हाँ कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ हिसाब किताब एकदम हालचाल बताइए क्या चल रहा है आपका, है ना। जाओ आगे आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हमें पढ़ना है कौन सा पार्ट, एग्रीकल्चर। यहाँ से भी एक सवाल आपका आता है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से कौन कौन से स्टेट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको फटाफट देख लेते हैं। पहला आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो कौन सा आता है आपका, वीट। वीट का प्रोडक्शन के मामले में कौन कौन से स्टेट आगे हैं, कौन से पीछे हैं, सब थोड़ा सा आता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि मैक्सिमम 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट आपको हर एक क्रॉप का याद रखना है। यही क्रॉप आपके एग्जाम में आती भी है। पहला समझिए वीट के लिए, पहला नाम को याद रखना है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि वीट के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, उत्तर प्रदेश। सेकंड पॉइंट में कौन है आपका, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे सम टाइम आप देखो मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा, बट ये पुराना डेटा है, आप एक काम कि उत्तर प्रदेश। सेकंड में आएगा आपका पंजाब, सेकंड में आएगा पंजाब, तीसरे में क्या जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, इस तरीके से आपको यूपी, पंजाब और हरियाणा 3 याद रखना, हर इसमें क्रॉप में आप 3 याद रखिए, काम बन जाएगा ना। आगे बात करेंगे राइस के बारे में, बात कर लेते हैं। जब मैं राइस के बारे में बात करूंगा तो सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे खाते हैं, याद करिए। अब याद कैसे करेंगे, समझिए, वेस्ट बंगाल के जो लोग होते हैं वो चावल और मच्छी खाते हैं। तो चावल जहां पर ज्यादा होगा वहीं के लोग ज्यादा चावल खाएंगे, इसका मतलब आपका वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे रहेगा, और सेकंड नंबर पे आपका यूपी वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड नंबर वाला पंजाब, आपको पता होगा पंजाब वैसे भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, चावल का भी और गेहूं का भी ना। आगे बात करेंगे शुगर केन। अब शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे आगे कौन है आपका, यूपी है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है आपका, महाराष्ट्र। तो 2 याद रखें, काम आपका बन जाएगा ना। थर्ड की बात करेंगे, कॉफी, है ना, हर आदमी कॉफी पीता है ना, तो कॉफी कहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी, देखो कॉफी, सी फॉर कॉफी और सी फॉर कर्नाटक। मतलब ऐसे करके आप बोलोगे सर सी नहीं होता के होता है ना, आपको तो इंग्लिश आती भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, मेन खाली हमें समझना है ताकि हमको लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो सी फॉर कॉफी एंड के फॉर कॉफी हो गया, के फॉर कर्नाटक, ऐसे समझ लो। ठीक है, के फॉर कॉफी, के फॉर कर्नाटक, तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो कर्नाटक आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉफी के मामले में। सेकंड नंबर पे आपका केरला है, थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे जूट के बारे में। अब आपको पता है जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और जूट के मामले में पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करो तो इंडिया हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और सेकंड नंबर पे कौन है, बांग्लादेश है। तो अगर बांग्लादेश के जो बगल वाला जो स्टेट होगा वो भी सेकंड, मतलब वही होगा सबसे लार्जेस्ट स्टेट होगा जूट के प्रोडक्शन में। तो कौन सा है नंबर 1 पे, वेस्ट बंगाल है। ठीक है बच्चों, ना आगे बात करेंगे रबर के मामले में। बात करें रबर बेसिकली कहाँ पे होगा, जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है और पहाड़ी इलाके होते हैं। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ कौन कौन से स्टेट है, देखो तो ये आपके असम वाला स्टेट हो गया, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। तो यहाँ पर आपको रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट देखने के लिए मिलता है। अगर पूछे ज्यादा कहाँ पे होती है तो आप बोलेंगे केरला में। ज्यादा कहाँ पे होती है तो आप बोलेंगे केरला में सबसे ज्यादा आपकी रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट होता है ना। आगे बात करेंगे, अब देखिए कॉफी के बारे में बात कर लिया, तो टी के बारे में बात करना जरूरी है। टी सबसे ज्यादा पैदा कहाँ पे होती है तो आपको पता होगा, असम में सबसे ज्यादा टी पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, बट असम आपको याद है, काम बन जाएगा ना। आगे आएंगे आपके
कॉटन। अब कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे, कॉटन कहाँ पे ज़्यादा होता है? आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन की जो फैक्ट्री है वो गुजरात में और महाराष्ट्र में है। तो जहाँ पर फैक्ट्री होंगी वहीं पर रॉ मटेरियल मिलेगा और वहीं पे हमारा काम बन जाएगा। तो गुजरात सबसे नंबर 1 पे आता है, गुजरात आपका नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और आपका थर्ड नंबर पे आपका तेलंगाना हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेट कर लिए। और अब आइए इनके हम सवाल एक बार देख लेते हैं कि सवाल कौन कौन से कैसे सवाल यहाँ से बन जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 लीडिंग व्हीट ग्रोइंग स्टेट। आ गया, जहां पर गेहूं पैदा होता है इन इंडिया आर मार्क्ड 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन कौन से स्टेट हैं। तो पहला यूपी, ये कौन सा है? ये आपका यूपी वाला पार्ट है। सेकंड वाला कौन सा है? ये कौन सा है? पंजाब है, ये आपका पंजाब वाला पार्ट है। ये कौन सा है? हरियाणा है। अच्छा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? किसी को पता है क्या? कमेंट करिए जरा, देखें कितना आपको याद है। मुझे ये बताइए कि पंजाब की कैपिटल क्या है और आपकी हरियाणा की कैपिटल क्या है, और बताइए चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है। थोड़ा मुझे बताइए, देखूँ आपको कितना याद है, आप तैयार कितना हो या ऐसे टाइम पास कर रहे हो बैठ के। ये कौन सा है आपका? ये है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, हाँ एमपी, वो पार्लियामेंट वाला एमपी नहीं होता, ये एमपी आपका स्टेट है ना। आगे बात करेंगे, लिखा बिवरेज क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। बिवरेज मतलब क्या होता है? इसको पिया जाता है, पीने वाली चीजें, यानी कि आपकी हो जाएगी टी, चाय। तो चाय कहाँ मिलती है आपको पता होगा? असम के अंदर मिलती है। तो आपको आराम से इसमें याद कर लेना। ठीक है ना, आगे बात करेंगे द लीडिंग जूट और गोल्डन फाइबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। मैंने बताया था कि जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और जूट कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल में मिलता है। सेकंड मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया ही है जूट के मामले में। ये वाला हो गया। लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, मैंने बताया था कि कॉफी, के फॉर कर्नाटक, तो कर्नाटक आराम से आपको याद कर लेंगे। और आ जाएगा मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, आपको पता होगा यूपी। ठीक है, यूपी में ऐसे का याद कर लो कि यूपी में लाठियां बहुत चलती हैं, जो ना लठमार होली होती है ना, तो लाठी चलती है। और गन्ना कैसे दिखता है? लाठी की तरह दिखता है। तो आराम से आप वहां से याद कर लोगे। ठीक है बच्चों, अभी तक आपके हाफ ईयरली के हिसाब से जितना मैप इंपॉर्टेंट है मैंने सारा मैप आपको करवा दिया है। अगर कोई ऐसा मैप हो जो आपके हाफ ईयरली में एक्स्ट्रा आ रहा हो, आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हो, कोई ट्रिक चाहिए हो, आप कमेंट करिए और इसके बाद मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अभी के लिए